किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं? पति पत्नी अवश्य सुने। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम अपने मुझे तीनों प्रश्नों को बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्री विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ और इस कथा से को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। मैं कथा को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कथा सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा भी है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर पर जाकर कि मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम पटका और कतार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक
धूती से जाकर के मिलता है। वह धूती एक दूसरे से हमेशा भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता वह काम करने में वह धूती सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए उसको बुलाया और कहा कि इस नाम का एक व्यक्ति है और उससे मेरी शर्त लगी है, और फिर उसने उस शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वह धूती से कहने लगा, तुम कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दो, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के वो धूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार के लोग बहुत खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दो, उसके घर जाकर के पटका और कतार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो उस चिन्ह को भी देख करके मुझे बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। यह बात धूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। 2-3 दिन बाद नौकर के घर जाती है धूती और उसकी पत्नी से जाकर के बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने उस धूती को सम्मान दिया, पर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने के लिए आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह धूती पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो धूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह धूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मुझे बेटी से भी अधिक प्रिय लगती हो, इसलिए मना नहीं करो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। अब ऐसा कहकर वह मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आँखों को धोने के बहाने से उस धूती ने पतिव्रता स्त्री की आँखों में पानी भर दिया और उस स्त्री की आँखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांग पर तिल था जो धूती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो उस धूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहाँ से एकदम से भाग गई और जाकर के 2 दिन में पटका और कतार मंत्री को दे दिए और पतिव्रता स्त्री के जांग पर तिल का निशान भी बता दिया। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ में मैंने 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कतार उसी के हाथों लेकर के आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कतार को दिखाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कतार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से उसकी अंतिम इच्छा पूछी नौकर से तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वास किया है और मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना।
अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के लिए सारी बात बताई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने फिर उसे कैद में डलवा दिया। अब उधर नौकर की पतिव्रता नारी ने भगवान को याद किया और अपना वेश बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा बहुत ही शौकीन होते हैं नाच देखने के। राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था की जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे लेकिन आज तक नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप उसको फांसी की सजा अवश्य दें। अब जैसे ही उधर मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने कभी इसका कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज कि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि ये पटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है इसने मेरे समक्ष एक धूती को भेज करके मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कतार चुरा करके इसको दी। और आपके पास इस मंत्री के द्वारा भेजी गई धूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि भाई मेरे पति की बुआ है और मैं पहली बार आई हूँ इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर ठहरने की व्यवस्था की और इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात सुन करके राजा ने धूती को बुलाया। फिर उस धूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुँह से नहीं लेती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं समय से पहले ही विधवा हो करके दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थीं और एक किसी नौकर की पत्नी थी जो एक पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुँह से नहीं लेती थी और उधर वह 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थीं।
जिसकी वजह से उनके पति कम उम्र में उनके पति की उम्र और उनके पति को समय से पहले ही मृत्यु हो गई। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान पर या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती है, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है और उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है, और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर के कहती हैं कि प्रभु, जो स्त्री चरित्रवान पतिव्रता होती है वह कभी अपने जीवन में दुखी होकर के नहीं रहती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन्य धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।